नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं विष लग्न के लिए, यानी लग्न में 2 लिखा है तो विष लग्न है, आपको आइडिया है इतना। यानी टॉरस एसेंडेंट के लिए कैसा रहने वाला है दिस कमिंग नवंबर मंथ, नवंबर 2023 कैसा रहेगा। यहाँ पे लग्न में 2 लिखा है, बताया मैंने आपको। 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, आपके लग्न का लॉर्ड शुक्र है। यहाँ 2 लिखा हुआ देखिए, इसका मालिक शुक्र है। राहुदेव का ट्रांजिट जो है वो होने वाला है, आप जानते हैं। तो राहुदेव 32 दिन पहले से, 32 दिन कल्प के दिन होते हैं, कोई भी कल्प होता है तो 32 दिन यानी 32 डेज के लिए रखा जाता है। अपने राहुदेव शिफ्टिंग का असर दिखाना शुरू कर देते हैं। तो राहुदेव अब आपको यहाँ का असर नहीं देंगे, अब चांडाल आपका आने वाले नवंबर मंथ में हट जाएगा। राहुदेव असर किसका देंगे आपको? इस खाने का देंगे। देखिए, यहाँ का असर देंगे राहुदेव। राहुदेव कहाँ आए हैं? बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति से पड़ती नहीं है उनकी। आने वाले नवंबर में राहुदेव की भले यहाँ शेड आ जाएगी, देखिए मैं पहले से कह दूँ 32 दिन पहले ये शेड दिखा देता है। अब राहुदेव यहाँ का फल नहीं देंगे, यहाँ का फल देंगे, यानी कि गुरु चांडाल से आप मुक्त हो गए हैं। उसके बाद राहुदेव कहाँ बैठे हैं? बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति से पड़ती नहीं है, यहाँ पे गुरु चांडाल था, यहाँ दशाओं का गुरु चांडाल है, क्योंकि 12 क्या है? 12 का मालिक धनु, मकर, कुंभ, मीन। धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है। अब राहुदेव बैठे हैं बृहस्पति की राशि पे आके, वहां का असर दिखाएंगे। तो राहुदेव यहां से कहां देखेंगे? देखिए, आपके लाभ वाले खाने में बैठे हैं। निश्चित रूप से आपको नीच काम से लाभ का योग बनाते हैं। नीच काम में कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने समझाया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में आप लोगों को। अब राहुदेव यहां से देखेंगे कहां? आपके जो है वो संतान वाले खाने को। देखिए यहाँ विद्या संतान वाले खाने को, जहां बुध की राशि है। तो राहुदेव देखेंगे संतान वाले और विद्या वाले खाने को। जिन जातकों का विदेश जाने का एजुकेशन के लिए बोला है मैंने, प्रोग्राम बन रहा है, उनका अच्छा योग बनता है। जो फॉरेन कंट्रीज जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उनके लिए बेहतर योग है। और राहुदेव यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको जो है, जिनका लंबे समय से संतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, संतान का योग बनेगा उनका। क्योंकि राहुदेव के बुध जो है वो अच्छे, बहुत अच्छे परिचितों में से हैं, बहुत अच्छे मित्र तो नहीं कहूंगा क्योंकि बुध लाइजनर है, लेकिन बुध की अच्छी पड़ती है राहु से। तो यहाँ पे राहुदेव आपको निश्चित रूप से विदेश का योग बनाएंगे, एज वेल एज जिनका, जो महिलाएं जो हैं वो लंबे समय से संतान की प्रतीक्षा कर रही थी, उनका भी योग बनता है संतान का। राहुदेव यहाँ बैठ के लाभ आपको निश्चित दे जाएंगे। ये आपको नीच काम से ज्यादा लाभ देंगे, सडन कामों से, अचानक कामों से, झटके के कामों से ज्यादा लाभ देंगे। और जहां जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा है, देखिए राहुदेव यहाँ से असर दिखाएंगे। यहाँ का केतु महाराज यहाँ बैठ के असर दिखाएंगे। यहाँ का केतु, जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा है, केतु कहाँ बैठा है? आपके संतान वाले खाने में बैठा है। संतानें यदि आपकी जो है वो बालिग हैं तो फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी, एजुकेशन से उनका मन हटेगा थोड़ा, तो ध्यान रखना है आपको उन पे। केतु यहाँ बैठ के, यानी यहाँ का असर दिखा के आपको झटके से लाभ का योग बनाएंगे। यदि शेयर ट्रेडिंग, शेयर मार्केट ट्रेडिंग और लॉटरी सट्टा जुआ खेलते हैं आप, तो केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड में नहीं, बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड आती है, तब आप सट्टा जुआ खेल सकते हैं। मजबूत योग बनाता है लाभ का। अगेन, आप खुद स्टूडेंट है तो आपका मन भागेगा पढ़ाई से, और यदि आपके बच्चे हैं तो आपको अपने बच्चों पर निगाह रखनी है, उनका जो है मन डाइवर्ट होगा। लेकिन राहुदेव की और केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड आने पे बालकों के, छात्रों के, या आपके स्वयं के, यदि आप स्टूडेंट हैं, विदेश जाने का मजबूत योग बनता है। तो राहुदेव यहाँ निश्चित रूप से आपको लाभ देने वाले हैं इस समय। अब कब? ये 30 अक्टूबर के बाद से, यानी 1 नवंबर के बाद से, क्योंकि 32 दिन पहले ये असर दिखाना शुरू कर देते हैं। छाया ग्रह इसलिए कहा जाता है इन्हें। ये राहु केतु की पोजीशन होनी है। देखिए, जिनकी बृहस्पति महाराज की दशा अंतर्दशा है, बृहस्पति महाराज मुक्त हो गए किससे? आपके गुरु चांडाल की शेड से, क्योंकि मैंने बताया आपको राहुदेव शिफ्टिंग दिखा देते हैं पहले से ही। अब बृहस्पति मालिक किसका है? 9th और 12th का मालिक है। 9 कहां लिखा है? 9 यहां लिखा है आपका, 12th यहां लिखा है। राशियां हैं, धनु और मीन का मालिक है। आपके अष्टम का लॉर्ड बनता है, लाभ वाले खाने का मालिक बनता है। यहाँ ये भी मार्केश है और ये भी मार्केश है। 11th हाउस भी मार्केश माना जाता है, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। बृहस्पति बैठा है आपके 12th हाउस में, तो ये क्या होता है? व्यय करता है, एक्सपेंडिचर करता है। यहाँ अगर 12th हाउस में बृहस्पति हो तो जातक को नैतिक रूप से बड़ा मजबूत होना पड़ता है, नैतिक पतन की गुंजाइश बनती है। बृहस्पति यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको लाभ देने वाला है। देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ देगा, क्योंकि राहुदेव यहाँ की शेड देंगे आप, और यहाँ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 5 से देखेगा सूर्य की राशि को। सूर्य से बृहस्पति का, बृहस्पति महाराज के अच्छे संबंध हैं, अच्छी मित्रता है, तो निश्चित रूप से आपकी माता की साइड को मजबूत करेगा। यहाँ पे जमीन के, वाहन के कामों में आपका खर्चा होगा। पैसा कहाँ बैठा है? एक्सपेंडिचर वाले खाने में खर्चा होगा, तो अच्छे कामों में पैसा खर्चा होगा, अच्छी बात है। देखिए, उसके बाद आपने कहा साहब बृहस्पति महाराज बैठे किसकी राशि में है? ये भी देख लिया करें, मंगल की राशि में। मंगल से अच्छी बढ़ती है इनकी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ देखेंगे, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th देखा है इन्होंने शुक्र की राशि को। ये थोड़ा तकलीफ देह विषय है, क्योंकि 7 का मालिक शुक्र है। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, जिनकी बृहस्पति से, जो कि देवताओं के गुरु हैं, पड़ती बिल्कुल नहीं है। तो बृहस्पति महाराज यहाँ देख के आपको निश्चित रूप से आपका विवादों का कारण बनेंगे। यानी कोई, जो कि बुध महाराज यहाँ 7 तारीख को हट जाएंगे, तो बुध से पहले आप पे कोर्ट केसेस का भी योग बनता है, कुछ इस तरह का लिटिगेशंस का योग बनता है। बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके शत्रुओं को थोड़ा
कहते हैं कि दबाएंगे, शत्रुओं का तो दमन करेंगे, लेकिन बृहस्पति जब 12th हाउस में बैठता है तो याद रखें जातकों कि आपके बॉडी में भले ही आप कितने भी स्लिम हो, कितनी भी एक्सरसाइज क्यों ना करते हो, आपके स्लिम में इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, स्लगिशनेस कंटेंट वो पनपने लगता है। तो यदि आप 50 साल की एज के हों या उससे ऊपर के हों और बृहस्पति की अंतर पतन चल रही है आपकी, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, रेगुलर चेकअप करवाते हुए हैं। किसका क्या होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड वीडीएल जो भी है, तो इनका आपको जो है टेस्ट करवाना है अपना, यदि आप 50+ हैं तो। बृहस्पति महाराज निश्चित रूप से धन का योग बना रहे हैं। कब ये दिक्कत होगी, कब आपके लिए परेशानी का समय है, कब आपको कॉशियस रहना है, प्रिकॉशन लेनी है, बताऊंगा मैं लास्ट में आप लोगों को। तो बृहस्पति आपको निश्चित रूप से देखिए 7, 8, 9, 5, 7, 9 कहां देखा आपके जो है, इसने अपनी ही राशि को देखा। निश्चित रूप से ये आपको जमीन के कामों से लाभ का योग देंगे। देखिए यदि आपका मार्केश की दशा चल रही है, सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है, बुध, भले ही वो यहां का भी मालिक है 5th हाउस का, लेकिन मार्केश माना जाएगा। ऐसे 1 और 8 का मालिक मंगल आपका डबल मार्केश होता है। यदि मंगल में बुध चल रहा है, उसमें बृहस्पति है आपका, तो थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और अगेन मैंने बताया रेगुलर चेकअप्स करवाते हैं। तो ये बृहस्पति दशा अंतर्दशा है जो निश्चित रूप से आपको धन दे जानी है। जिन भाई बहनों की शनि महाराज की दशा अंतर्दशा चल रही, शनि महाराज बैठे हैं अपनी राशि में, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, देखिए इसको समझें, कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है या नीच का होता है, तो जिस खाने का मालिक जिसको देखता है उच्च का है, जिसको देखेगा वहां अच्छा फायदा देगा, लेकिन जहां का मालिक होता है वहां हलचल ले आता है। खैर यहां बात कर रहे हैं शनि महाराज बैठे हैं आपके अपनी ही राशि में, अच्छी बात है। शनि महाराज यहां बैठ के आपका, जिनकी नौकरी वोकरी नहीं लगी है उनके लिए नौकरी का योग बनाते हैं, मजबूत योग बनाते हैं। हाँ, शनि आपकी कुंडली में चंद्रमा केतु से दृष्ट है तो वो अलग बात है। मैंने बताया शनि कब लाभ नहीं देता है, मैंने डाला हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, देखें। मंगल सूर्य चंद्रमा केतु से अगर दृष्ट शनि या उसकी राशि कौन सी, मकर और कुंभ दृष्ट है, तो ये बेहतर फल नहीं देता है। जितने ज्यादा ये कंटेंट बढ़ेंगे उतना ज्यादा वो नेगेटिव फल देगा। शनि महाराज यहां फल दे जाएंगे आपको। भाग्य से आपका कार्य क्षेत्र में मजबूती होना तय है। उसके बाद कंडीशन क्या है, शनि आपका सही पोजीशन में होना चाहिए लग्न कुंडली में। इसलिए गोचर क्या है, एक एवरेज असेसमेंट होता है। यहां देखिए 1st, 2nd, 3rd कहां देखा है इसने, मंगल की राशि पे शनि की मंगल से बिल्कुल नहीं पड़ती है, क्योंकि जो है मंगल भी नीच ग्रह है, शनि भी नीच ग्रह है, दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। हम जानते हैं कि मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, और मंगल महाराज की राशि पे शनि की दृष्टि है, तो यह एक्सपेंडिचर करवाएगा आपके। मंगल पे शनि की दृष्टि यानी कि चोट चपाट के कामों में खर्चा, ये भी ध्यान रखें आपको। उसके बाद यात्राओं में खर्चा करवाएगा। 3, 7 कहां देखा है इसने, सूर्य की राशि पे देखिए, अपने पिता के घर को देख रहा है, मकान खाली है। शुक्र महाराज 3 तारीख को यहां से जा चुके हैं, तो निश्चित रूप से ये यहां बैठ के मजबूती देगा आपके वाहन लेने का, या यानी गाड़ी लेने का या लैंड लेने का अगर योग है तो मजबूत योग ऐसा बनता है आपका, आप तैयार रहें उस चीज के लिए। उसके बाद देखिए 7, 10 से कहां देखा, मंगल की राशि पे, जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, उनको अपने स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है, स्पाउस से विवाद का योग बनता है, झगड़े का योग बनता है। और यदि शनि में बुध आती है तो स्पाउस से कानूनी केस का भी योग बनता है, इसमें ध्यान रखें। और कैसा भी कानूनी केस बुध की अंतर प्रत्यंतर में लड़ेंगे तो आप निश्चित जीत जाएंगे। तो ये शनि की पोजीशन है, शनि महाराज ने आपको धन देना है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। थोड़ा आपको एडामेंट नहीं रहना है, चीजों पे फ्लेक्सिबल रहना है, तो ये आपको धन दे जाएगा। आगे आते हैं हम शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज बैठे हैं आपके सूर्य की राशि में, शुक्र बैठता है तो मैं कहता हूं थोड़ा चौकन्ना रहा कीजिए। वैसे भी यहां चला जाएगा, 3 तारीख को यहां आ जाएगा, देखिए तो 3 तारीख तक है। उस मैंने बताया था शुक्र क्या फल देगा आपको, इससे पहले सूर्य की राशि में है तो ये परेशान हो जाता है शुक्र। शुक्र परेशान हुआ यानी 2 और 7 का मालिक क्या होता है शुक्र, वैवाहिक जीवन जो है वहां हलचल आती है। शुक्र महाराज यहां आ गए, अब बुध की राशि में आया है शुक्र, देखिए अपने अभिन्न मित्र बुध की राशि में आए हैं शुक्र महाराज, तो निश्चित रूप से ये आपको जो है दे जाते हैं। और आपकी संतानें यदि हैं बड़ी तो आपको ध्यान रखना है क्या दे जाते हैं। शुक्र यहां आया, कहां देख रहा है, सामने बृहस्पति की राशि को। शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों का गुरु है, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, दोनों में एनिमिटी है, तो ये अच्छा फल नहीं देना चाहिए। लेकिन बैठा जहां है अपने मित्र की राशि में, दूसरी बात बृहस्पति निगेटिव खाने में बैठा है, माइनस माइनस प्लस होता है। शुक्र यहां आके आपका धन का योग बनाता है। 2 और 7 का मालिक होता है, 2 लिखा है आपके लग्न में और 7 लिखा है आपके देखिए यहाँ 6th हाउस में, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलना है। और 7 मतलब 6th हाउस क्या हुआ, कोर्ट केसेस के थ्रू ऐसा योग भी बनता है। जब बुध की इसमें आएगा तो निश्चित रूप से आपको कोर्ट केसेस में विजय दिलाएगा। कोई पुराना मामला पेंडिंग है, आप सुनवाई पे लगाएं उसे, लिटिगेशन कोई फंसा हुआ है आप उसको जो है सॉर्ट आउट करें, निश्चित करना है सॉर्ट आउट, इसने आपके पक्ष में जाएगा। देखिए यहां बताया शुक्र यहां से 3 से 30 तक यहीं रहेगा। अब इसमें नेगेटिव चीज क्या है, शुक्र आया है बुध की राशि पे आपके जो है संतान वाले खाने में, तो संतानों पे ध्यान रखना है। आपके संतानें बालिग हैं तो इस समय उनके कदम भटकने के,
बहुत चांसेस हैं अपोजिट जेंडर को लेके। आप खुद छात्र हैं तो आपको याद रखना है शिक्षा में सेक्स नहीं आना चाहिए, यानी कि जब आप एजुकेशन ले रहे हैं आप बन जाएं, उसके बाद कुछ भी करें। शुक्र जब बुध की राशि में आता है तो बाप की हड्डी पे कबड्डी खेलता है आदमी, ये ध्यान रखें। तो आपको इस चीज से बच के रहना है, मेहनत करनी है। जो भी स्टूडेंट हैं उनको बिल्कुल भी अफेयर से बच के रहना है। थोड़े समय की बात है, आप बन जाएं उसके बाद आप कुछ करें। तो शुक्र यहाँ धन का योग मजबूत बनाता है, ये ध्यान रखें। यहां बैठ के देख रहा था शनि की राशि को, इसने भी योग बनाना था। यहां बैठ के देख रहा है बृहस्पति की राशि को, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपको लाभ दे जाएगा। उसके बाद देखिए आगे हम आते हैं, हमने देखा बृहस्पति शनि और उसके बाद राहु केतु हो गए। हम आते हैं अब शुक्र महाराज यहाँ आएंगे 30 को, तो कोई मतलब नहीं है बात करने की। बुध महाराज पे बात करते हैं। बुध महाराज बैठे हैं आपके कहाँ, शुक्र की राशि में। ठीक बात है, कब तक बैठे हैं? 7 तारीख को चले जाएंगे यहाँ, 28 को अगले में जाएंगे। यानी 7 तारीख को बुध जो है वो वृश्चिक में आएगा, उसके बाद ये जाएगा धनु में। अब देखिए 7 तारीख तक बैठा हुआ है कहाँ, आपके 6th हाउस में। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आप लोगों को कि आपके लिए कोर्ट केसेस का इस तरह का योग बनाता है। बुध बैठता है 6th हाउस में शुक्र की राशि में, बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत आती है, स्किन संबंधी समस्याओं से बचना पड़ता है यहाँ तक को। बुध महाराज अब यहां से यहां आ गए, बुध यहां बैठ के आपके शत्रुओं को नपुंसक भी बनाता है। बुध कहां आ गया? मंगल की राशि पे। अब ये दिक्कत का विषय है, बुध महाराज आ गए मंगल की राशि पे आपके 7th हाउस में। मंगल का एक ही दुश्मन होता है, दुश्मन बोला है मैंने, और वो कौन है? बुध है। मंगल जो है जिसको दुश्मन मानता है वो बुध है। देखिए तो अब यहाँ पे हालांकि राहु से भी इसकी एनिमिटी होती है, लेकिन जो है मंगल बुध को दुश्मन मानता है अपना, जो इसका पुरातन काल से चला हुआ दुश्मन है। तो यहाँ पे बुध के आने से 7th हाउस में फ्लक्चुएशन आ जाता है। देखिए बुध क्या है? नपुंसक ग्रह माना जाता है, हालांकि इसका फिजिकल इंपोर्टेंस से मतलब नहीं है, फिर भी 7th हाउस आपका जो है स्पाउस वाला खाना न्यूट्रल हो जाता है रिलेशंस के मामले में, या किसी मामले में बोले तो यहाँ दिक्कत आती है। जिनकी पार्टनरशिप के बिजनेस हैं उनको ध्यान रखना है कि यदि बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है तो उनको 7 तारीख से 28 तक अपने पार्टनर्स पे बिल्कुल तीखी निगाह रखनी है, विवाद से बचना है, आर्गुमेंट से बचना है, और ये अदरवाइज बहुत बेहतर फल नहीं देगा। हालांकि यहाँ बैठ के देख रहा है शुक्र की राशि को, आपको मजबूती देगा। अगर आर्गुमेंट भी होता है स्पाउस से या आपके पार्टनर से, तो आपका हैंड अपर रहेगा, क्योंकि बुध यहाँ बैठ के अपने मित्र शुक्र की राशि को देख रहा है। तो ये देखिए उसके बाद यहाँ बुध महाराज कहाँ आएंगे? यहाँ आ जाएंगे आपके कहाँ, अष्टम में। कब आएंगे? 28 तारीख को देखेंगे अपनी ही राशि को 2nd हाउस में। पैतृक संपत्ति से लाभ होने का योग बनता है, लेकिन 28 नवंबर के बाद से फिर अगला महीना आ जाएगा, तो उसकी बात बाद में करेंगे। तो ये पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा। बुध महाराज आपके जो हैं किसके मालिक हैं? आपने कहा 3 और 6 राशियों के मालिक होते हैं। यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है। देखिए आपके 2nd हाउस का मालिक है धनेश है, उसके बाद ये संतान वाले खाने का मालिक है। तो संतान वाले खाने और धन वाले खाने में ये निश्चित आपको लाभ देगा, ये ध्यान रखें। आपके बच्चे यदि विदेश जाना चाहते हैं इस समय और विदेश जाने के इच्छुक हैं पढ़ाई के लिए, तो उनका मजबूत योग बनता है। यदि काम धाम के लिए जाना चाहते हैं, बुध और शनि की अंतर चल रही है, तो उनका विदेश जाने का कामकाज के लिए मजबूत योग है। भेजें उन्हें, काम ढूंढता हुआ आएगा। यदि आप खुद स्टूडेंट हैं, आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो विदेश जाके पढ़ाई करने का या हायर एजुकेशन लेने का मजबूत योग है। आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको बहुत बेहतरीन समय है इस समय, जब यहाँ पे बुध महाराज यहाँ बैठे हैं। देखिए कब तक? आपके 7 तक। 7 के बाद आएंगे मंगल की राशि में, तो ये परेशान करेंगे किसको? स्पाउस साइड को। आपको नहीं, आपको देंगे मजबूती, क्योंकि अपने मित्र की राशि देख रहे हैं। उसमें कब आपको सावधानी बरतनी है मैंने बताया, आपको लास्ट में बताऊंगा। अब आते हैं हम सूर्य महाराज पे। सूर्य और मंगल यहाँ बैठे हैं। देखिए सूर्य देवता यहाँ से कहाँ बैठे हैं? शुक्र की राशि में बैठे हैं, परेशान करते हैं शुक्र को। सूर्यदेव शुक्र की राशि में, मैंने हमेशा कहा है, सूर्य जब बैठे शुक्र की राशि में या शुक्र बैठे सूर्य की राशि में, जातक को माणिक्य कभी नहीं पहनना है। आपका विश्व लग्न है, आपने कहा टॉरस एसेंडेंट है, 5 यहाँ लिखा है, 5 यानी सिंह का मालिक सूर्य तो हमारे लिए योग कारक है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन उसके बाद भी यदि आपका सूर्य बैठा है शुक्र के साथ जन्म कुंडली में, उसके बाद शुक्र जब भी आपका सूर्य की राशि में आए या सूर्य शुक्र की राशि में जाए, देखिए यहां बैठा हुआ है, कब तक? 17 तक। तो आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आपको माणिक्य से प्रवेश करना है, उतार दिया करें बुधवार के दिन, और बुध को ही पहने। फिर उसके बाद जब दिन उतारेंगे उस दिन पहनेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद ये सूर्यदेव यहाँ आके कहाँ आए? 17 को आएंगे मंगल की राशि में, अभी यहाँ बैठे हैं। मैंने बताया आपको सूर्य यहाँ बैठ के शुक्र की राशि है, आपके एनिमीज का भी इस समय दमन करेंगे। देख रहे हैं सामने बृहस्पति की राशि को, बृहस्पति महाराज के लिए ऐसा सूर्य कोई दुश्मन नहीं है, तो ये अच्छे कामों में आपका खर्च करवाएगा, सात्विक कामों में, पूजा पाठ में खर्च करवाएगा। आपकी सूर्य बुध मंगल की शेड अंतर प्रत्यंतर कैसी भी चल रही है किसी की भी, तो आपको घूमने का निश्चित रूप से योग बनता है। यानी आने वाले मंथ नवंबर में आपका ट्रिप दिखता है कहीं बाहर जाने का, घूमने का फैमिली के साथ, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सूर्यदेव यहाँ
आएंगे आपके 17 को मंगल की राशि पे। सूर्य भी हॉट टेम्परामेंट, मंगल की राशि स्वयं में हॉट टेम्परामेंट, आपका स्पाउस उद्विग्न हो जाएगा। स्पाउस से आर्गुमेंट से बचना है आपके। यदि आपके कोर्ट केसेस की गुंजाइश चल रही है स्पाउस से, तो वह मजबूत योग है कि वो आप पे कोर्ट केसेस इस तरह का हो सकता है। स्पाउस के पलायन करने का भी योग बनता है घर से, यदि सूर्य की शेड आती है, ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे सूर्यदेव बैठ के देखेंगे शुक्र की राशि को, तो आपको परेशान करेंगे। इसको उद्विग्न किया स्पाउस वाले खाने को, आपको परेशान किया। ऐसे ही सूर्यदेव जब यहाँ आएंगे, इनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है, यदि आपकी पार्टनरशिप है तो निश्चित रूप से पार्टनरशिप के चलते वो आपको परेशान करेंगे। शुक्र को जलाएंगे आप। शुक्र मतलब आपके लग्न का लॉर्ड क्या है? शुक्र है। उनको जलाएंगे यानी आपको परेशान करेंगे। तो बच के चलना है सूर्य में आपको, पार्टनरशिप से और स्पाउस वाले खाने से। उसके बाद मंगल महाराज देखिए कहां बैठे हैं आपके, शुक्र की राशि में बैठा है, छठे हाउस में मंगल बैठा है, शुक्र की राशि में। मंगल का शुक्र कोई दुश्मन नहीं है, कोई ऐसा ना दोस्त है ना दुश्मन है कह लीजिए। तो यहाँ मंगल जो है आपको मालिक किसका होता है? मंगल। मंगल आपने का साहब मालिक होता है, जैसे आपका एक देखिए सूर्य किसका मालिक था? आपके यहाँ वाले खाने का मालिक था, इसको समझे। तो मंगल कहाँ का मालिक होता है? मेष वृश्चिक का। 1-8 का कहाँ लिखा है? एक लिखा है आपके साहब यहाँ 12th हाउस में, 8 लिखा है आपके यहाँ। मंगल यहाँ आपका डबल मार्के से बताया मैंने आपको। तो विष लग्न वाले जात को मंगल को आपको संभालना होता है। यदि आप अविवाहित हैं, हनुमान चालीसा से काम नहीं चलता, तो आप बजरंग बाण पढ़ें। और यदि विवाहित हैं तो आप सुंदरकांड पढ़ें। कैसे पढ़ा जाएगा? मैंने अकल्टिज्म की सीरीज में डाला हुआ है, देखें। नॉर्मल तरीके से पूजा करते हैं उससे कोई लाभ नहीं होता है, याद रखिएगा। अकल्टिज्म से कीजिए। उसके बाद मंगल महाराज जो हैं वो आपके यहाँ आ जाएंगे अपनी राशि पे, आपके स्पाउस को ताकत देंगे, स्ट्रेंथ देंगे। उनका जॉब का योग बनेगा स्पाउस का। यदि वो कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जॉब का योग बनता है। यहाँ बैठ के मंगल देखिए यहाँ से 17 तक है। 17 तक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ देखा इन्होंने? आपके शनि की राशि को देखा। शनि और मंगल ने पड़ती नहीं है, तो मंगल यहाँ भाग्य में ऊंच नीच लाता है आपके। आपका 6th हाउस में इन्वॉल्वमेंट ऐसा हो जाता है स्पाउस के साथ। कहां बैठा है? देखिए आपके मंगल बैठा है शुक्र की राशि में, तो ऐसा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि आपको जो है वो भाग्य वाले खाने में कमी आने लगती है। थोड़ा ध्यान रखें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन कहां देखा? बताया मैंने, अपनी राशि को देख रहा है, अच्छे कामों में ये भी खर्च कर रहा मंगल, यहां ध्यान रखें। 8 देख रहा है, लग्न को शुक्र की राशि में बैठा है और शुक्र को देख रहा है। मंगल का शुक्र जो है कोई दुश्मन नहीं होता ऐसा, और नहीं दोस्त होता है। तो यहां बैठ के ये आपको ताकत देता है, लेकिन आपके एनिमीज को थोड़ा एग्रेसिव बनाता है। थोड़ा बच के चलें, जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है उन पे घात का योग बनता है। कब तक? 17 से पहले। 17 के बाद मंगल महाराज चले गए यहाँ देखिए अपनी ही राशि वृश्चिक में। स्पाउस वाले खाने को एक्टिव बनाएंगे थोड़ा, और इस जब यहाँ सूर्य मंगल दोनों एक साथ आएंगे तो स्पाउस का हॉट टेम्परामेंट शूट कर जाएगा। आपको बच के चलना है, कैसे भी आर्गुमेंट से बचना है अपने स्पाउस से। उसके बाद मंगल महाराज यहाँ बैठ के देखिए, देखेंगे लग्न को। ठीक है, आपके लग्न को शुक्र की राशि है, तो आप इसमें न्यूट्रल हो जाएंगे अपने स्पाउस के लिए। ये होना भी चाहिए आपको इस समय। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ देख रहा है? शनि की राशि को। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मंगल यहाँ बैठ के हलचल लाएगा। कब? आपकी 17 के बाद, क्योंकि शनि यहाँ बैठा है, शनि की राशि है और मंगल शनि में पड़ती नहीं है। तो ध्यान रखें, आपको कोई भी नया डिसीजन रैंडम गुस्से में, क्रोध में, अतिरेक में कोई निर्णय ऐसा नहीं लेना है कि आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल मचे या बिजनेस वाले खाने में हलचल मचे। यहाँ से 8वां यहाँ देख रहा है, और देखिए 7वां यहाँ देख रहा है, 8वां यहाँ देख रहा है बुध की राशि को। मंगल अपनी राशि में बैठ के देख रहा है बुध की राशि को। बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि मंगल का इकलौता दुश्मन कौन होता है? बुध होता है। तो यदि आपकी बुध की महादशा अंतर्दशा है, यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर है उसमें, और यदि आपकी, मैं मार्केश गिन रहा हूं सब यहाँ पे देखिए, 9th और 12th देखिए, यहाँ का अष्टम का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है। तो आपको अपनी फैमिली में किसी के औपदैहिक कर्म या पोस्ट डेथ रिचुअल्स में शामिल होना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें यदि आपकी मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है उस समय, और खासकर तब जब मंगल में बुध या मंगल में बृहस्पति या बृहस्पति मंगल बुध की युति चल रही है। तो ये पोजीशन है आपकी ग्रहों की। अब देखिए चंद्रमा कहाँ बैठा है? यहाँ चंद्रमा 1, 27, 28 को लग्न में आया, शुक्र की राशि है, परेशान करेगा आपको, मन को अशांत करेगा। 14, 15 ये मंगल की राशि में आएगा। तो मंगल के लिए इटसेल्फ चंद्रमा कोई दुश्मन नहीं है। तो चंद्रमा आपका चाहे यहां बैठे आपके स्पाउस वाले खाने को आराम देगा, लेकिन 1, 27, 28, 14, 15 को आपको अपने स्पाउस से या फिर पार्टनरशिप के बिजनेस से तनाव रहेगा, मन अस्थिर हो जाएगा। मन पे कंट्रोल करें। 2, 3, 29, 30, और देखिए यहाँ पे 2, 3, 29, 30 एंड 16, 17, 18 आपको बताया मैंने, आपको सेकंड हाउस यानी आपके गोत्र में हलचल की गुंजाइश बनती है। तो हो सकता है आपको किसी का और दैहिक कर्म करना पड़े, जो बताया मैंने आप लोग को। 4, 5, 6 को आपको भाई बहनों वाला खाना हाईली फ्लक्चुएट हो जाएगा। उसके बाद 19, 20 को भी आपके भाई बहनों से विवाद की संभावनाएं बनती हैं। 4, 5, 6, 19, 20 चंद्रमा यहाँ बैठेगा, यहाँ या यहाँ, तो आपके भाग्य वाले खाने को हाईली फ्लक्चुएटिंग कर देगा। तो जो जुआ सट्टा खेलते हैं बच के चलें, तभी खेलें जब बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही हो। 7, 8 को यहाँ बैठेगा सूर्य की राशि में, देखिए आपकी माता को मजबूती देगा, लेकिन आपको काम धाम में चेंजेस का योग बनाएगा जो बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे ही 21, 22 को और 7, 8 को अपना जो नौकरी,
यानी जॉब या फिर अपने बिजनेस में कैसा भी चेंज नहीं करना है आपने। 9, 10, 11 यहाँ आएगा, आपको संतानों पे ध्यान रखना है, संतानें आपकी फ्लक्चुएटिंग नेचर की हो जाएंगी। यदि स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल निगाह रखें उन पे, वो पथभ्रमित होंगी इस समय। कब? 9, 10, 11 और 23, 24 को। हालांकि 23, 24 को और 19, 20 को आपको झटके में धन लाभ का योग बनता है किसी भी काम से, चाहे वो मतलब शेयर ट्रेडिंग का हो। इस झटके वाला काम कौन सा हुआ? शेयर ट्रेडिंग हुआ या सट्टा जुआ हुआ। तो ध्यान रखना है आपने। 12, 13 तारीख को यहाँ आएगा देखिए इसको, और 25, 26 यहाँ आया। 12, 13 को आपका जो है एनिमीज जो है अस्थिर हो जाएंगे। आपको बुध तो यहाँ से जा चुका है देखिए 7 तारीख को, तो 12, 13 को यहाँ चंद्रमा आएगा। अगेन चंद्रमा जो है यहाँ बैठ के आपको निश्चित रूप से 7th हाउस से स्पाउस वाले खाने से शुक्र की राशि में आएगा, फ्लक्चुएशन लाएगा, स्पाउस से विवाद के योग बनाएगा, कोर्ट केसेस के योग बनाएगा। और ये आपका विदेश जाने का भी बहुत मजबूत योग बनता है 25, 26 और 12, 13 के बीच में। उसके बाद कहाँ बच गया लोकेशन देखिए, 14, 15 हो गया, ये हो गया, ये पोजीशन है आपकी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 ग्रहों की युति कहाँ पे है? आपके यहाँ पे है। कब तक है? 7 तारीख तक ये 4 ग्रह यहाँ पे। 7 को बुध शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके 6th हाउस में 4 ग्रहों की युति होती है, जातक को दे जाती है, चाहे वो सट्टा जुआ हो चाहे कुछ हो। तो नीच काम से लाभ का बहुत मजबूत योग था, आपके बताया मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को। 7 तारीख से पहले पहले, तो 7 तारीख से पहले पहले जो जुआ सट्टा करते हैं, ये करते हैं, मतलब इस तरह से कामों में धन कमाते हैं, उनका मजबूत योग बनता है। यहाँ पे ये पोजीशन रहने वाली है आप लोग के ग्रहों की। तो आप लोगों के लिए यानी कि विष लग्न वाले जातकों के लिए आपका महीना, आने वाला महीना नवंबर ऑन एवरेज जाना है। मेरे ख्याल से यही आप जानना चाहते थे। थैंक यू।